इंडिया के बीच में दो शहर, दोनों एग्रेसिव और ग्रो कर रहे हैं। दोनों फ्यूचर की मेगा लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब्स बनने की रेस में आगे है। एक तरफ महाराष्ट्र का ऑरेंज सिटी नागपुर, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। अगर आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर समझना चाहते हैं ना, तो यह कंपैरिजन वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ सिटीज़ कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम कंपेयर करेंगे रेलवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक पार्क्स, एयर कार्गो, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट और 2035 का फ्यूचर विजन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो पॉइंट रखते हैं वह है जियोग्राफिकल एडवांटेज। तो नागपुर की बात करूँ तो इंडिया का एग्जैक्ट जियोग्राफिकल सेंटर में पड़ता है नागपुर। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का इंटरसेक्शन भी है नागपुर। मेजर फ्रेट रिडिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल भी नागपुर में देखने के लिए मिलता है। नागपुर लिटरली भारत का ट्रांसपोर्टेशन हार्ट भी है। रायपुर की बात करूँ तो रिसोर्सेस रिच छत्तीसगढ़ का सेंटर है। कोल बेल्ट के पास पड़ता है। उड़ीसा और आंध्रा से क्लोज कनेक्टिविटी मिल जाती है। रायपुर का एडवांटेज यह है कि नेचर रिसोर्सेज प्रॉक्सिमिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऑब्जर्व करने की बात है तो नागपुर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रायपुर की बात करूँ तो रिसोर्सेस लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे सेकंड पॉइंट है, उसको समझेंगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में दोनों ही जो लोकेशन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो नागपुर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो नागपुर रेलवे पावर दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, मुंबई हावड़ा रूट का इंटरसेक्शन, अजनी स्टेशन का रीडेवलपमेंट, मल्टी मॉडल कार्गो हब मतलब मिहान, नागपुर मेट्रो का फेज 1 का ऑपरेशनल होना और फेज 2 पर काम लगातार चलते रहना, फ्रेट टर्मिनल का एक्सपांडिंग, नागपुर रेलवे स्टेशन का जो है यहाँ पर रीडेवलपमेंट, और फ्यूचर पोटेंशियल की बात करूँ तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिविटी से भी बूस्ट किया जाएगा। वहीं बात करूँ रायपुर की, तो रायपुर रेलवे पावरपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। इंडिया का हाईएस्ट फ्रेट लोडिंग डिवीजन भी है। कोल ट्रांसपोर्टेशन बैकबोन, भिलाई स्टील प्लांट डायरेक्ट रेल से कनेक्ट है। रायपुर दुर्ग भिलाई अर्बन रेल का क्लस्टर मिलता है। थर्ड और फोर्थ लाइन का एक्सपांसन। और अगर देखा जाए तो फ्रेट वॉल्यूम कंपैरिजन में, तो रायपुर करंटली नागपुर से ज़्यादा फ्रेट हैंडल करता है। तो इस मामले में तो भाई ना, अगर समझना जाए तो फ्रेट डोमिनेंस के मामले में रायपुर बहुत आगे है। वहीं पैसेंजर और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नागपुर इसमें आगे निकलता है। वहीं थर्ड पॉइंट की बात की जाए एक्सप्रेसवे और हाईवे बैटल की, नागपुर की बात करूँ तो मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे, साथ ही में NH-44 जो कि लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, नागपुर हैदराबाद का 6 लेन, आउटर रिंग रोड नागपुर का, ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक पार्क्स, साथ ही में नागपुर नेशनल हाईवे क्रॉस रोड भी उपलब्ध है। और रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भाई विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, रायपुर विशाखापट्टनम NH-53 जो कि ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कनेक्टिविटी, एलिवेटेड अर्बन कॉरिडोर। रायपुर का फोकस ईस्ट कोस्ट ट्रेड इंटीग्रेशन पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। और देखा जाए तो अगर वेरिडिक्ट में रूप में देखा जाए तो पैन इंडिया के कनेक्टिविटी स्थापित करता है नागपुर, तो वहीं ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल की कनेक्टिविटी स्थापित करता है रायपुर। तो आप इनकी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। साथ ही में जो अगला पॉइंट है ना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर। नागपुर की बात करूँ तो नागपुर में मिहान सिच पर अभी काफ़ी काम चल रहा है। IT कंपनीज की एंट्री हो रही है अभी, वेयर हाउसिंग बूम है, एविगेशन कार्गो हब को डेवलप करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। वहीं नागपुर का डाइवर्सिफाइड ग्रोथ मॉडल फॉलो कर रहा है। वहीं रायपुर को समझा जाए तो भिलाई स्टील प्लांट है, कोल माइनिंग का बहुत बड़ा बेल्ट है दोस्तों। यहाँ पर सीमेंट और पावर प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको। हैवी इंजीनियरिंग का क्लस्टर, रायपुर ऑलरेडी हैवी इंडस्ट्रियल सिस्टम भी उपलब्ध है। मतलब समझा जाए तो हैवी इंडस्ट्रियल किंग बाय रायपुर निकल के आता है। वहीं फ्यूचर डाइवर्सिटी इकोनॉमी के रूप में देखा जाए तो नागपुर का नाम भी शामिल हो जाता है। वो जो अगला पॉइंट है इसको समझेंगे अर्बन इंफ्रा और स्मार्ट डेवलपमेंट, जो कि नागपुर की बात करूँ तो ऑपरेशनल मेट्रो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, एम्स, IIM, ग्रोइंग रेसिडेंशियल टाउनशिप, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। वहीं रायपुर की बात करूँ तो नया रायपुर मतलब एटल नगर, प्लांट कैपिटल सिटी, वाइट्स रोड्स एंड ग्रीन लेआउट,
एंड अपकमिंग आईटी एंड इंस्टॉलेशनल जोन्स। प्लानिंग के मामले में नया रायपुर इम्प्रेसिव है, इसलिए इस मामले में आप अगर रायपुर को समझेंगे तो काफ़ी आगे निकलता हुआ समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एयरपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फ्यूचर। तो नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार्गो एक्सपांशन प्लान्स, पोटेंशियल इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब। रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिमिटेड कार्गो करेंटली अवेलेबल है। वहीं एयर लॉजिस्टिक में नागपुर काफ़ी आगे यहाँ पर लीड करता है। नेक्स्ट पॉइंट 2035 तक समझेंगे फ्यूचर प्रोजेक्शन इन दोनों शहरों का क्या होगा, मतलब आने वाले 2035 तक। नागपुर की बात करूँ तो नागपुर में यहाँ पर लॉजिस्टिक रेडिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल जो है मिलेगा। ये भी मैन्युफैक्चरिंग का हब जो है बनने की कगार पे है। नेशनल सप्लाई चेन जो है यहाँ पर का सेंटर हो सकता है। रायपुर की बात करूँ तो रायपुर में स्टील और मिनरल इंडस्ट्रियल का इंजन मिलेगा। ईस्टर्न फ्रेट पावर हाउस, दोनों का ग्रोथ मॉडल भी अलग अलग है और दोनों का इंपॉर्टेंस नेशनल लेवल पर काफ़ी बढ़ने वाला है। भाई चाहे नागपुर हो चाहे रायपुर, अपने स्टेट में ना इन दोनों का दर्जा काफ़ी ऊपर है। वहीं अगला जो पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। तो दोस्तों यह सिर्फ नागपुर वर्सेस रायपुर नहीं है, यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस रिसोर्सेस मॉडल का कंपैरिजन भी नहीं है। एक तरफ कनेक्टिविटी ड्राइवन ग्रोथ तो दूसरी तरफ रिसोर्सेस ड्राइवन पावर। आपके हिसाब से अगर 2035 तक दोनों ही सिटी इसी तरीके से ग्रोथ करती रही तो कौन सी सिटी सभी मामले में, जैसे मैं अगर आपको पॉइंट्स के हिसाब से इसको समझाने का प्रयास करूँ तो चाहे वह जियोग्राफिकल एडवांटेज हो, साथ ही में इसके अलावा चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वह एक्सप्रेसवे और हाईवे का बैटल आपको देखने के लिए मिले, और चाहे वह दोस्तों यहाँ पर इन फ्यूचर की बात की जाए तो कौन से मामले में यहाँ पर सिटी जो है बाजी मारेगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन फ्यूचर आपको ढेरों सारी वीडियो लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि नागपुर या रायपुर।